वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्यूरोक्रेट्स की आज बड़ी बैठक ली। बैठक में विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, साथ ही पानी की किल्लत, हीट वेव और मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बैठक में एसीएस, प्रमुख सचिव, प्रभारी सचिव, संयुक्त सचिव मौजूद रहे। साथ में जिला स्तरीय अधिकारी वीसी के जरिए बैठक से जुड़े। आज एक बड़ी, कहना चाहिए, ग्रैंड बैठक रही। तमाम प्रशासनिक महकमे की सीएस सुधांशु पंत यहां पर मौजूद रहे मुख्यमंत्री के साथ में, और आप देख पाएंगे तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। और साथ ही साथ वीसी के जरिए संभागीय आयुक्त और कलेक्टर अलग अलग जिलों से और संभाग मुख्यालयों से मुख्यमंत्री के साथ जुड़े और अपनी बात यहां रखी। खास तौर पर जो पूरा विषय था वो प्रदेश में बिजली पानी की व्यवस्था और इसके बाद में गर्मी के कारण लोगों को क्या स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा सेवाएं मिल पा रही हैं, उसे लेकर के एक फीडबैक लेना था और दिशा निर्देश देना था। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक अहम और बड़ी बैठक ली है। पूरे प्रशासनिक महकमे की, प्रशासन के तमाम अधिकारी अलग अलग विभागों से जुड़े हुए इस बैठक में मौजूद रहे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी से एक के बाद एक जानकारी ली और जो दिशा निर्देश देने थे वो तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। ये अहम बैठक है, 5 घंटे ये बैठक चली। अलग अलग मुद्दों को लेकर इस बैठक में विषय रखे गए, संवाद हुआ और फीडबैक लिया गया। गौरव गौड़, समाचार प्लस संवाददाता, सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। गौरव, आप इस बैठक को हमेशा से ग्रैंड बैठक कहते आए हैं, आज ये ग्रैंड बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई, क्या कुछ रहा, क्या कुछ हुआ इसमें? देखिए राहुल, आज की बैठक में काफी कुछ जो है निकल करके बाहर आ रहा है। चूंकि जो सीएम भजनलाल शर्मा थे वो अधिकारियों से ज्यादा जो तैयारी थी, जो डीप डिटेल्स थी, उनको रेडी करके और ऑलरेडी वो अपनी पोजीशन पर तैयार थे। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई तो सबसे पहले जो प्रभारी अधिकारी थे उनके साथ चर्चा की गई, फिर कलेक्टर्स के साथ संवाद किया गया। चूंकि राहुल, आप देखेंगे कि 50 तो कलेक्टर्स हुए, उसके अलावा 50 ऐसे अधिकारी थे जो फिजिकली बैठक में मौजूद थे, उसके अलावा जो प्रभारी सचिव हैं जिलों के, वो वहां मौजूद थे। तो ऐसे में काफी बड़ा जो है क्राइटेरिया था जिसे फॉलो करना था। और जो पॉइंट्स रखे गए थे कि ई फाइलिंग का जो बेसिक निस्तारण समय है, एवरेज डिस्बर्सल टाइम है, वो कितना आ रहा है, तो इसको लेकर के आज सीएस सुधांशु पंत का 45 मिनट टाइम निकल करके आया है राहुल। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो कलेक्टर्स हैं, तो जहां पर वो समय कभी 36 घंटे हुआ करता, तो अब कलेक्टर्स का समय जो है 4 घंटे के आसपास आ चुका है। क्या बात? इसी तरीके से सबका एवरेज टाइम निकाला गया। उसके बाद जो बिजली, पानी और मौसमी बीमारियों से जुड़ी हुई स्पेशल जो ये बैठक रखी गई थी, चूंकि इस तरह की बैठक को रखने के लिए पहले इलेक्शन कमीशन से इजाजत ली गई थी राहुल, उसके बाद आज ये बैठक की गई और जिलेवार जो तैयारियां थी। चूंकि एक बड़ी बात और निकल करके आई आज की बैठक में, जो कुछ जल से जुड़ी हुई बात निकल करके आएगी, जल संरक्षण जो है और जो कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर कई जगह पर जैसे टंकियां बना दी गई, लेकिन वहां पर कोई जल का स्रोत ही नहीं था। तो ऐसे में फटकार लगाई गई सीएम द्वारा कि आपने टंकियां बना दी। ऐसे कौन लोग जिम्मेदार थे कि जहां पर वाटर सोर्स ही नहीं है फिर भी टंकियां बना दी गई, क्योंकि पानी का जो जल भराव है वो उस सोर्स से किया जाना था। तो ऐसे में जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उन्हें निकाल करके काफी गहन चर्चा की गई। और साथ साथ अभी आने वाले भविष्य में जो पौधारोपण है उसको लेकर के भी काफी डीप डिटेल्ड चर्चा जो थी राहुल की गई। साथ साथ गोपालन के मामले में जो गोपालन सचिव थे उन्हें फटकार भी लगाई गई है आज सीएम की तरफ से, क्योंकि फाइनेंस से जुड़ा हुआ एक मामला था जिसके अंदर गौशाला का कोई अनुदान था और फाइल सही होने के बावजूद जब इसके अंदर डिटेलिंग प्रॉब्लम देखी गई तो सीएम की तरफ से एक कदम उठाया गया। साथ ही मैं आपको बता दूं कि फिलहाल 1,47,000 यूनिट जो राजस्थान है उसे चुकानी पड़ रही है। और उसके साथ साथ अभी बिजली का जब घोर यूज है, गर्मियों का समय है राहुल, तो ऐसे में आज जो ऊर्जा के एसीएस हैं उनकी तारीफ भी, आलोक की तारीफ की सीएम ने कि जिस तरीके से वो ऊर्जा प्रबंधन अभी राजस्थान में संभाल रहे हैं। क्योंकि जो पुरानी पूर्ववर्ती सरकार थी उनके द्वारा जिस दर पे बिजली ली गई थी, तो अब राजस्थान के 23 पावर प्लांट्स में से उस बिजली को चुकाया जा रहा है। मैं इस पे आना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत जरूरी चीज है और आम बात को आम आदमी को समझानी पड़ेगी। गौरव, अगर आप सुन पा रहे हो कि ऊर्जा विभाग देख रहे सचिवों की तारीफ की गई, इसके पीछे का जो कारण मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं वो इसलिए है,
और शायद मुझे लगता है कि उसके पीछे का कारण ये है कि जिस परिस्थिति में ऊर्जा की स्थिति है या फिर जो कुछ उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो कुछ उनको कहना है विरासत में मिला है, उस बीच जिस तरह का मैनेजमेंट उनकी तरफ से किया गया है, अगर उनकी तारीफ होती है तो इसके पीछे की वजह यह है कि कम रिसोर्सेज को उन्होंने बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया है। क्या ये समझें इस तारीफ के पीछे का कारण था, वजह थी? तारीफ के पीछे का कारण ये भी निकल करके आ रहा है कि फिलहाल जो 23 पावर प्लांट्स है जिसमें पूरे राजस्थान की बिजली आपूर्ति जो है करनी है, तो उसके साथ उस बिजली का जो पुराना ड्यू बैक है वो भी पर डे राजस्थान को चुकाना पड़ रहा है। तो 1,47,000 यूनिट बिजली की तो हम उधारी चुका रहे हैं, और उसके बाद राजस्थान की जनता को प्रबंधन करना, उनका मैनेजमेंट करना, ऊर्जा को पहुंचाना और अप टू द एंड कस्टमर, एक लास्ट गांव ढानी तक भी लाइट तरीके से पहुंचे, तो इस बात के प्रबंधन के लिए उनकी तारीफ की गई। राहुल बिल्कुल। और स्वास्थ्य महकमे को लेकर के कोई चर्चा हुई हो? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य महकमे को लेकर भी चर्चा हुई है। राहुल देखिए, जिस तरीके से जो प्रभारी सचिव है, जो प्रभारी सचिव हैं, अपने अपने जिलों के प्रभारी जिलों के दौरे पर थे, तो दौरों पर से जो मोटी चीज निकल करके आ रही थी, मुख्य चीज यही थी कि स्वास्थ्य के लिए, मौसमी बीमारियों के लिए, तो सीएम यहाँ पर ये चीज कहते हुए भी नजर आए हैं आज की बैठक के अंदर कि ये जो रिपोर्ट आप लोग तैयार करेंगे यही भविष्य है, यही डेवलपमेंट है, यही विकास है, क्योंकि इसके अंदर जो समस्याएं निकल करके आएंगी, क्या फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, किन संसाधनों की आपको जरूरत है, तो पूरी एक रिपोर्ट जो है वो बनकर आई है। इसके अंदर मेडिकल का एक बड़ा रोल रहा है, और इसको लेकर के बीकानेर के अंदर डांट भी लगाई गई है इस बात को लेकर के, कहीं कुछ मामला ऐसा निकल करके आया तो प्रभारी सचिव को वहां पर डांट भी लगाई गई। और मुख्य रूप से बिजली, पानी और मेडिकल को आज सबसे ऊपर रखा गया है राहुल, क्योंकि बहुत जरूरी था अभी आचार संहिता लगने के बावजूद इस बैठक को करना। और 12:45 पे बैठक शुरू हुई थी राहुल, और शाम के पूरे 5 घंटे ये बैठक चली है। तो ये 1-to-1 संवाद करके जो मेजर प्रॉब्लम्स है, जिनका सेटबैक तैयार करके उन प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। समाचार प्लस संवाददाता गौरव ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।